वेलकम बैक। भारत की डेमोग्राफिक रियलिटी को समझे तो देश की कुल आबादी 121.08 करोड़ है, जो दुनिया की कुल पॉपुलेशन का 17.5% हिस्सा बनाती है। जबकि भारत के पास पूरे विश्व का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया मौजूद है। वर्ष 2011 में भारत ने लेट ट्रांजिशन स्टेज यानी फेज 3 में प्रवेश किया। इस चरण की मुख्य पहचान ये है कि यहाँ डेकेडल ग्रोथ रेट घटकर 17.7% पर आ गया है। भारत में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइवन है। देश की आधी आबादी यानी 1/2 पॉपुलेशन सिर्फ 30% जमीन पर बसी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे कोर कॉन्सेंट्रेशन स्टेट शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के स्पार्स पेरिफेरी यानी उत्तरी और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में, जो कुल लैंड एरिया का 16% हिस्सा बनाते हैं, वहां 4% से भी कम आबादी निवास करती है। ये साफ दिखाता है कि भारत में जनसंख्या का फैलाव क्षेत्रीय कैरिंग कैपेसिटी पर गहराई से निर्भर करता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स और सोशियो पॉलिटिकल ड्राइवर्स शामिल हैं। पर्यावरण के तहत लोग अत्यधिक ठंडे, गर्म या सूखे इलाकों से बचते हैं, जैसे सिंधु घाटी जैसी रिवर वैलीज ऐतिहासिक रूप से घनी बसी है। इसके विपरीत उत्तर पश्चिम राजस्थान का शुष्क इलाका कम आबादी वाला है। हिमालय जैसे दुर्भर टेरेन में जनसंख्या बिखरी हुई है, जबकि छोटा नागपुर पठार और दामोदर घाटी जैसे खनिज समृद्ध खनिज क्षेत्रों में घनी आबादी बसती है। सामाजिक राजनीतिक चालकों में मैदानी इलाके बेहतर परिवहन नेटवर्क और शिक्षा केंद्र प्रदान करते हैं। औद्योगिक विकास लोगों को आकर्षित करता है, जबकि जम्मू और कश्मीर, पंजाब और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और असुरक्षा माइग्रेशन का कारण बनती है। भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी का एक स्पष्ट हायरार्की स्ट्रक्चर दिखता है। राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर लोएस्ट डेंसिटी वाले क्षेत्र है, जहां 100 से कम लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसके ऊपर लो डेंसिटी वाले क्षेत्र है, जहां 100 से 300 लोग रहते हैं। मॉडरेट डेंसिटी क्षेत्र 300 से 600 के बीच आते हैं। हाई डेंसिटी क्षेत्र 600 से 900 के दायरे में आते हैं। पिरामिड के शीर्ष पर हाईएस्ट डेंसिटी क्षेत्र है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 900 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व के दो अलग अलग छोर देखने को मिलते हैं। एक तरफ मैदानी और शहरी इलाकों के चरम उदाहरण है, जैसे बिहार जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, और दिल्ली जहां ये आंकड़ा 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ भौगोलिक सीमाओं के उदाहरण हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश जहां घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अंडमान और निकोबार जहां ये 46 है। ये अंतर संसाधनों के दबाव और कैरिंग कैपेसिटी की विषमता को दर्शाता है। वर्ष 1901 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि के 4 स्पष्ट चरण रहे हैं। पहला 1901 से 1921 का पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ, जिसमें औसत वार्षिक वृद्धि 0.27% रही। दूसरा 1921 से 1951 का पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ, जहां औसत वृद्धि 1.45% दर्ज हुई। तीसरा 1951 से 1981 का पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट, जहां वार्षिक औसत लगभग 2.2% रहा, और 1961 से 1971 के बीच पीक डेकेडल ग्रोथ 24.8% दर्ज की गई। चौथा 1981 से 2011 का पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ, जहां वृद्धि दर 1.64 से 2.14% के बीच रही। भारत के डेमोग्राफिक इतिहास में दो बड़े मोड़ आए। वर्ष 1921 को द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। इस दौरान अकाल, महामारी और खाद्य संकट के कारण मृत्यु दर अत्यधिक थी, जिससे डेकेडल ग्रोथ रेट -0.31% हो गई और आबादी घटकर 25.13 करोड़ रह गई। इसके विपरीत वर्ष 1951 ऑनसेट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का समय था। तेजी से हुए आर्थिक विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर 27 से घटकर सीधे 15 प्रति हजार पर आ गई, जबकि जन्म दर उच्च बनी रही। इसके परिणाम स्वरूप 1981 तक देश में 32 करोड़ लोग और जुड़ गए। वर्तमान में भारत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के तीसरे चरण में है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार क्रूड बर्थ रेट 21.8 है, जबकि क्रूड डेथ रेट 7.1 पर आ गया है। इसके कारण नेचुरल ग्रोथ रेट 14.7 प्रति हजार यानी 1.47% बना हुआ है।
भले ही 10 साल की वृद्धि दर 17.7% तक धीमी हुई है, लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच बड़े अंतर की वजह से एब्सोल्यूट नेचुरल ग्रोथ अब भी काफी अधिक बनी हुई है। साक्षरता के मोर्चे पर पिछले 50 वर्षों में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% तक पहुंच गई, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% रही। क्षेत्रीय दृष्टि से 2 मुख्य नियम उभर कर आते हैं। पहला रूल ये है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में साक्षरता अधिक है। दूसरा रूल ये बताता है कि आंतरिक राज्यों की तुलना में तटीय इलाकों यानी कोस्टल रीजन्स में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। साक्षरता दर में पुरुषों और महिलाओं के बीच 16.68 परसेंटेज पॉइंट्स का जेंडर गैप है। चरम आंकड़ों की बात करें तो केरल 94% कुल साक्षरता के साथ शीर्ष पर है, जहां पुरुष 96.1% और महिलाएं 92.1% साक्षर हैं। वहीं बिहार 61.8% कुल साक्षरता के साथ सबसे नीचे है, जहां पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.5% है। राज्यों में सबसे बड़ा जेंडर गैप राजस्थान में है, जहां 27.1 परसेंटेज पॉइंट्स का अंतर है। अच्छी बात यह है कि 1961 के बाद से महिला साक्षरता में 4 गुना वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष साक्षरता 2 गुना बढ़ी है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी सेक्स रेशियो के ऐतिहासिक रुझान को देखें तो विश्व औसत बेंचमार्क 984 का है। भारत में 1951 में ये आंकड़ा गिरकर 927 तक आ गया था, जो 2011 में सुधरकर 933 पर पहुंचा। क्षेत्रीय स्पेक्ट्रम में दमन और दीव में ये दर सबसे कम 618 और दादरा और नगर हवेली में 774 है। इसके विपरीत पुदुचेरी में 1037 और केरल में 1084 के साथ ये आंकड़ा सबसे ऊंचे स्तर पर मौजूद है। अडल्ट सेक्स रेशियो 943 पर स्थिर होने के बावजूद 0 से 6 वर्ष के बच्चों का चाइल्ड सेक्स रेशियो चिंताजनक रूप से गिरकर 919 पर आ गया है। 1961 से इसमें लगातार गिरावट देखी गई है। चरम स्थितियों की तुलना करें तो अरुणाचल प्रदेश 972 के साथ सबसे बेहतर स्थिति में है, जबकि हरियाणा 834 के साथ अत्यधिक गंभीर निचले स्तर पर बना हुआ है। यह दिखाता है कि वयस्क अनुपात में सुधार के बावजूद नींव की पीढ़ी में गहरा डेमोग्राफिक डेफिसिट पनप रहा है। आबादी के बसाव में रूरल अर्बन डिवाइड साफ दिखता है। भारत में रूरल मेजॉरिटी अभी भी बनी हुई है, जहां 68.8% यानी 83 करोड़ 30 लाख लोग 6,40,867 गांवों में बसते हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम जैसे राज्यों में ग्रामीण आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। दूसरी तरफ अर्बन शिफ्ट 31.1% पर है, जहां 37 करोड़ 70 लाख लोग निवास करते हैं। 1931 के बाद से शहरी आबादी में लगातार और स्थिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। अर्बनाइजेशन को गति देने वाले 2 प्रमुख बल हैं। पुश फैक्टर्स ग्रामीण इलाकों से लोगों को बाहर धकेलते हैं, जैसे रोजगार के अवसरों की कमी, कृषि में लाभ न होना और कुटीर तथा लघु उद्योगों का पतन। दूसरी तरफ पुल फैक्टर्स शहरों की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे तेजी से होता औद्योगिकीकरण, बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता और शिक्षा का प्रसार। इस तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरी पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। अर्बन सेक्स रेशियो असंतुलित हो रहा है और सामुदायिक सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना भारत की 3 मुख्य वास्तविकताओं का सिंथेसिस पेश करती है। पहली, एक्सप्लोसिव बट डीसेलरेटिंग स्केल। वृद्धि दर 17.7% तक धीमी हुई है, फिर भी जन्म और मृत्यु दर के अंतर के कारण बड़ी संख्या में जनसंख्या जुड़ रही है। दूसरी, डीप सिस्टेमिक डिवाइड्स। एक तरफ विषम स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन है तो दूसरी तरफ साक्षरता में 16.3% का जेंडर गैप और गिरता हुआ 919 का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तीसरी, द अर्बनाइजिंग शिफ्ट। आर्थिक पुश और पुल फैक्टर्स के कारण देश की 31.1% आबादी अब शहरी जीवन की ओर बढ़ चुकी है। निष्कर्ष रूप में भारत तेजी से आधुनिकता और ऐतिहासिक विषमताओं के बीच अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को संभाल रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्विक रिवीजन मजेदार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।